नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। आज का दिन केजरीवाल के लिए काफी भारी है क्योंकि शराब घोटाले में केजरीवाल का नंबर लग चुका है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। सवालों की लंबी लिस्ट है। कुछ ही घंटों में केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, तो वहीं पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी की भी तैयारी पूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता आज पूछताछ का जमकर विरोध भी करेंगे, हंगामा काटेंगे। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। ईडी के हाथ आखिर ऐसा क्या लगा जिसके बाद ईडी ने फौरन केजरीवाल को बुलाने का फैसला ले लिया, और ईडी के हाथ ऐसे क्या सबूत हैं जिससे केजरीवाल की गिरफ्तारी भी पक्की मानी जा रही है। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या होगा? देखिए, आज पूछताछ तो होगी ही, लेकिन जो खबर आ रही है, कल रात भर मीटिंग चली और मीटिंग में क्या तय किया गया कि जनता को सड़कों पर उतारना। ये आखिरी मौका है कि जब अपने समर्थकों के साथ वो एक शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए कि कहां इसको जरा सा भी इस बात का शर्म, कोई रिमोर्स ये नहीं है कि हम तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और मुझे भ्रष्टाचार के लिए ईडी बुला रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, एक घोटाला के मामले में जिसमें आपके दो साथी, तीन साथी इनफैक्ट जेल के अंदर हैं और आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये नहीं। अभी भी इसके दिमाग में कंपटीशन, राजनीति, पॉलिटिक्स और पता नहीं क्या क्या चल रहा है जी। इसने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी ईडी में गए थे तो कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था, भारी संख्या में लोग आए थे, उससे बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। आप ये समझिए कि कहां है इसका दिमाग। हर लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है, काम पे लगा दिया गया है, और ये जो है शहीद भगत सिंह की तरह मुस्कुराते हुए ईडी के पास जाएंगे, ये बताते हुए कि देखिए, ये तो जब स्वतंत्रता संग्राम था तो देश के जो महापुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हंसते हंसते जेल के अंदर जाते थे, तो मैं भी वही स्वतंत्रता सेनानी। वो इस तरह का नैरेटिव, मतलब मनीष सिसोदिया जिस तरह से गए थे उससे डबल होने वाला है आज, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन दिक्कत मैं आपको बता दूं ये है कि दिस मैन हैज लॉस्ट ऑल हिज सपोर्ट। जनता साथ में नहीं है, कार्यकर्ता माल खा करके, दिहाड़ी मजदूर जो आम आदमी पार्टी में काम करता है, पैसे लेकर के लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं। तो ये एक हकीकत है। लेकिन आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि कैसे कैसे केजरीवाल इसमें फंसता चला गया। इस घोटाले को अंजाम देने का बेसिक आइडिया केजरीवाल का था, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट ही डिड कि इसमें मैं नहीं फंसूं, इसलिए इसने बहुत सारे जो प्रिकॉशंस होने चाहिए थे उसने लिए। कागज पे कहीं इसका हस्ताक्षर नहीं है, बस एक फैसला है कैबिनेट की मीटिंग का जिसमें इसने कहा कि वी नीड अ न्यू एक्साइज पॉलिसी, और इसके लिए सारे डिसीजंस लेने के लिए एक्साइज मिनिस्टर, दैट इज मनीष सिसोदिया, वही फाइनल व्यक्ति होंगे। अब इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो इसलिए हर जगह साइन किसका है? मनीष सिसोदिया का। तो इसने तो सोच लिया था कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, हम दिल्ली के मालिक हैं, सरकार ने कर दिया, कौन क्या मेरा बिगाड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 338 करोड़ रुपए जो है वो। अब इस बात को समझिए कि कहां ये गच्चा खा गया। 3 गवाही केजरीवाल को नेल कर गया, नेल कर दिया। एक जो सरकारी गवाह बन गया
उसका नाम है बच्चू बाबू। जी। बच्चू बाबू कौन है? तो वो केसीआर की बेटी के कविता, अब याद है कि कविता का नाम पहली बार आया था तो तुरंत उसने कहा था कि भाई मीडिया वालों को हम मानहानि का ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सारा चैप्टर खुल। दे वर सो श्योर कि कहीं कोई लूप होल हमने नहीं छोड़ा है। इनको ये अंदाज नहीं था कि लोगों के बयान की वजह से ये फंसेंगे। तो बच्चू बाबू ने क्या कहा? बच्चू बाबू ने ईडी को बताया कि जब ये सारा कुछ प्लान चल रहा था तो देयर वाज अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया का नाम नहीं लिया उसने, अरविंद केजरीवाल एंड के कविता। और कई बार इन लोगों की मीटिंग हुई, तब जाकर के ये तय हुआ कि हमको ऐसा कानून बनाना चाहिए। शी पुल्ड इन सम ये लिकर प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इन्होंने अपने तरफ से अलग टीम बनाई। तो बेसिक टीम कौन बनाया? के कविता। और ये तो बुच्ची बाबू कौन है? ये बुच्ची बाबू के कविता के अकाउंटेंट साहब हैं, सीए हैं उनके, और वो भी उस मीटिंग में मौजूद होते थे। कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस को देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले हमने लोगों को बताया था कि कैसे चार्टर्ड प्लेन जो है हैदराबाद से उड़ता था और सीधे सीधे दिल्ली उतरते थे ये लोग, और रात में एक होटल के कमरे में इन लोगों की मीटिंग होती थी। और उसमें उसने बताया कि कई बार मीटिंग्स में केजरीवाल होता था। तो केजरीवाल साइन नहीं कर रहे लेकिन मीटिंग में जा रहे हैं। तो एक तो ये बयान आ गया, तो हेंस हिज इन्वॉल्वमेंट। केजरीवाल ये नहीं कह सकता, जैसे पिछली बार सीबीआई के पास गया तो सीबीआई पूछती थी भाई ये फैसला क्या हुआ, बोले मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं था मीटिंग में। मनीष सिसोदिया से पूछो कि भाई ये फैसला कहाँ हुआ, भाई मैं क्या मालूम, मैंने तो एक बार मीटिंग की, हमने कह दिया भाई मनीष सिसोदिया जाने, मनीष सिसोदिया जाने। लेकिन इसके बाद अब ये जो नए सबूत आ रहे हैं, दूसरा बयान, ये मंगूटा का बेटा, उसने पोल खोल दिया। मंगूटा के बेटा ने कहा, वो कौन है मंगूटा साहब, जो है वो आंध्र प्रदेश के वो एक श्रीनिवास सुल्लू, हाँ वो सांसद हैं। तो उन्होंने, तो उसके बेटे ने कहा कि भाई देखिए हम थोड़ी आ रहे थे दिल्ली, ये केजरीवाल ने मेरे पापा को बुलाया, मुझे बुलाया, और शीश महल के अंदर बैठक हुई और केजरीवाल ने कहा कि देखिए हम लोग एक्साइज पॉलिसी आप लोगों के मन के मुताबिक बना देंगे, आप दिल्ली आकर के धंधा कीजिए। कि हमको भरोसा नहीं है दिल्ली में किसी भी व्यापारी को के साथ मिलजुल करके ये घोटाला मैं करूंगा, वो बीजेपी वाला निकल गया तो, पकड़े गए तो बाहर के लोगों को बुलाइए जिसका बीजेपी से दूर दूर का रिश्ता नहीं हो। तो ये गवाही नंबर 2। गवाही नंबर 3 जो सबसे बड़ा, और मैं आपको बता दूं कि ईडी के सामने दिए गए बयान, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो एक सबूत की तरह है। सीबीआई में आपने कुछ बयान दिया, कोर्ट में जाकर के कह दीजिए कि भाई सीबीआई ने जो है जबरदस्ती हमसे बयान लिया। ईडी के सामने जो आपने बयान दिया उससे पलट नहीं सकते, क्योंकि ईडी बयान मौखिक नहीं लेती, वीडियो लिया जाता है और हाथ से आपके लिखवाया जाता है, उसका भी वीडियो होता है। सो नो प्रेशर इज अप्लाइड ऑन यू, और जब आप वो बयान देते हैं वहां पे साइन करते हैं। इसलिए कानून के मुताबिक ईडी में दिया गया बयान सबूत के मुताबिक है। तो ये सारे जो बयान आ रहे हैं वो क्या है? सबूत है। तो एक और बयान आ गया जिसमें सीधे सीधे केजरीवाल जो है वो फंस गए। अभी ये चिल्लाते रहेंगे 1 रुपया नहीं मिला जी, वो नहीं मिला जी, वो मिला, उससे कोई माने मतलब नहीं है। तीसरा बयान जो है जिसकी वजह से ये फंसे वो है इनके ही हमनाम, जो एक्साइज सेक्रेटरी उस समय थे, सी अरविंद। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि देखिए
ये तो मनीष सिसोदिया कर ही रहा था। हम लोगों ने बहुत बार ड्राफ्ट बनाया, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो हमें सुझाव दिए हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार के पास रहे, हम प्राइवेट लोगों को नहीं दे सकते, मैन्युफैक्चरर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं दे सकते, मैन्युफैक्चरर्स को जो है हम रिटेल का काम नहीं दे सकते, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको रिटेल का काम नहीं दे सकते, ये मिक्स मैच नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हो ये बनाना, हमसे नहीं होगा। तो डांट डपट करता था मनीष सिसोदिया। तो फाइनल ड्राफ्ट कैसे बना, और अच्छी बात क्या कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने सारे ऑब्जेक्शंस को कागज पे लिखा, इसलिए ये लोग फंस रहे हैं। ये बच के निकल गए होते, ये कह दिए होते कि देखिए पॉलिसी मैटर है, इसमें कोर्ट क्या करेगा, सरकार हमको, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम अपने मन से कानून बनाएंगे। लेकिन कानून में उसमें एक दूसरा पहलू जो है वो ब्यूरोक्रेसी का भी है, और वो कह रही है कि भाई आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, ये ऑब्जेक्शंस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ये तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा था, लेकिन सी अरविंद ने बोला कि भाई एक दिन शाम में मुझे फोन आया, रात के 9 बज रहे थे, हाँ, और उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री निवास पहुंचना है, जाना है वहां। जब मैं वहां गया तो वहां उस समय सत्येंद्र जैन भी बैठा हुआ था, चड्डा भी साथ बैठा हुआ था, 3-4 लोग बैठे हुए थे, और वहां केजरीवाल ने एक फाइल निकाला और ये कहा कि देखो यही ड्राफ्ट है न्यू एक्साइज पॉलिसी का, ये इसी पे कानून बनाओ। तो मतलब मनीष सिसोदिया तो सिर्फ प्यादा था जी। ये घोटाला को अंजाम देने के लिए जो ये कानून बनाया गया, उस कानून को बनाने का फैसला और आदेश सीधे सीधे केजरीवाल से आया। इसीलिए जब सब कुछ हो गया, एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया इन लोगों ने, बहुत स्ट्रेटजी के साथ चल रही है ईडी। पहले अगर आप, तो इतने सारे सबूत हैं जो आपने बताया, तभी ईडी ने केजरीवाल को बुलाया है, तो क्या आज गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए ट्रेंड तो यही कहता है ट्रेंड तो यही है कि पहले बुलाओ, थोड़ा प्रसाद खिलाओ, और उसके बाद कहो भाई चलो साथ में। तो आज शाम तक जो है वो खुशखबरी जो है वो आ जाएगी। ये इसलिए खुशखबरी है, देखिए लालू यादव हो, कांग्रेस में लोग हो, ये सारे लोग घोटाला किए, इन्होंने देश को लूटा जी। ये देश को तो लूट ही रहा है, साथ साथ इसने करोड़ों लोगों के विश्वास को भी तोड़ा है। इसलिए इसकी सजा जो है वो बाकियों से कहीं ज्यादा और बहुत बदतर होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 30 अक्टूबर को समन भेजा था और उन्हें 2 नवंबर यानी आज पेश होने के लिए कहा है। तो आज केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी होगी। शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड केजरीवाल को ही बताया जा रहा है। तो जब मनीष सिसोदिया भी जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है, तो केजरीवाल कैसे बच सकते हैं? तो देखना होगा आज केजरीवाल पर ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।